अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं हाफिज़ अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं लर्न विद हाफिज़ अब्दुल्ला। गुज़श्ता लेक्चर में हमने एसोफेगस और पेरिस्टालसिस का मुताला किया था और उसमें ये देखा था कि किस तरह खुराक एसोफेगस से मैदे तक पहुंचती है। आज के लेक्चर में हम डाइजेशन इन स्टमक का मुताला करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लोकेशन एंड शेप। तो स्टमक जो है वो एक जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है। एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड पे डायफ्राम के बिल्कुल नीचे ये वाक़या होता है और एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान है। ये एक डायलेटेड पार्ट होता है, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है स्टमक जो है। अब इसके पार्ट्स की बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्टमक कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे है कार्डियक एंड आफ्टर एसोफेगस, यानी एसोफेगस के फौरन बाद ये वाला जो हिस्सा होता है फर्स्ट पार्ट इसका, इसे कहते हैं कार्डियक एंड। ठीक है, और एसोफेगस और कार्डियक एंड यानी स्टमक और एसोफेगस के दरमियान एक रिंग लाइक मसल का स्ट्रक्चर है जिसे कार्डियक स्फिंक्टर कहा जाता है और ये क्या करता है? ये खुराक को दोबारा से एसोफेगस में जाने से रोकता है। इसके अलावा पाइलोरिक एंड, स्टमक का जो पाइलोरिक एंड होता है वो होता है बिफोर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले वाला जो हिस्सा है वो पाइलोरिक एंड है और स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान भी एक रिंग लाइक मसल का स्ट्रक्चर है जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है और यहां से खुराक आहिस्ता आहिस्ता स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल होती है। ठीक है, तो अब इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि इसके क्या फंक्शंस हैं। तो अगर हम बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन। स्टमक के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है और पार्शियली केमिकल डाइजेशन भी होती है। स्टमक क्या करता है? ये फूड को स्टोर भी करता है। बेसिकली ये जो इसके वाल्व हैं स्टमक की, यहाँ पर स्मूथ मसल्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से फूड जो है वो स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट होती है और इस प्रोसेस को चर्निंग कहा जाता है। ये मैकेनिकल डाइजेशन है, यानी स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से खुराक छोटे टुकड़ों में तकसीम होगी, इसे चर्निंग कहेंगे। और ये एक मैकेनिकल डाइजेशन है, इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं हुआ। और हीट प्रोड्यूस्ड हेल्प टू मेल्ट लिपिड्स, इसके नतीजे में हीट प्रोड्यूस होती है जो लिपिड्स को मेल्ट करने में हेल्प करती है। इसके बाद हम देखते हैं गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो स्टमक की जो वाल्व है वहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करते हैं। अगर उसकी कंपोजिशन देखें तो उसमें तीन चीजें हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजिन जो कि एक इनएक्टिव एंजाइम है और म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन है? ये बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देता है, मार देता है और साथ ये पेप्सिनोजिन जो कि एक इनएक्टिव एंजाइम है उसको एक्टिवेट करता है, यानी पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है ताकि ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो जब ये पेप्सिनोजिन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है तो ये क्या करता है? ब्रेक कर देता है प्रोटीन को पेप्टाइड्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो म्यूकस है ये इनर वॉल जो होती है स्टमक की, वहां पर आकर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है यहाँ पर जो कि इसे HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाती है ताकि ये डैमेज ना हो, इसके जो इनर वॉल है वो खराब ना हो, डैमेज ना हो, उसको नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो ये है एक केमिकल डाइजेशन। बेसिकली इसमें क्या हुआ है, जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें पेप्सिनोजिन जो था उसको पेप्सिन में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, और उसके जरिए फिर प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट किया गया। ये केमिकल डाइजेशन है और ये पार्शली जो है वो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट किया जाता है और मुकम्मल तौर पर इसकी जो प्रोटीन की डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। इसके बाद क्या होता है? फूड रिमेन्स इन स्टमक फॉर 3 to 4 आवर्स। स्टमक में खुराक आने के बाद तकरीबन 3 से 4 घंटे वहां रहती है और फिर उसके बाद मैकेनिकल
और केमिकल डाइजेशन के बाद आखिरकार ये एक सूप लाइक मिक्सचर की शक्ल अख्तियार कर लेती है, जिसे काइम कहा जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता पाइलोरिक स्फिंक्टर के जरिए ये जो काइम है ये मैदे से स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल होती है। तो ये था स्टमक के बारे में, जिसमें हमने उसकी शेप देखी, उसकी लोकेशन देखी और इसके अलावा उसके फंक्शंस का मुताला किया। आइए एक दफ़ा दोबारा से एक मिनट में इस लेक्चर का रिव्यू कर लेते हैं। मैंने बताया कि ये स्टमक जो है वो एक जे शेप मस्कुलर ऑर्गन है, एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड पे मौजूद है। ये एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान होता है। इसका एक कार्डियक एंड है जो एसोफेगस के फौरन बाद शुरू होता है, और एक कार्डियक स्फिंक्टर है जो एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान है, और ये खुराक को दोबारा एसोफेगस में जाने से रोकता है। ये रिंग लाइक मसल का बना हुआ स्ट्रक्चर है। स्टमक का जो लास्ट पार्ट है उसे पाइलोरिक एंड कहते हैं, और यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर है जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान है। अब स्टमक के अंदर क्या होता है, मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन दोनों होती है। इसकी जो बाल हैं यहाँ पर स्मूथ मसल्स होते हैं, उन स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से फूड जो है वो स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट की जाती है। इसे चर्निंग कहा जाता है, और इसके रिजल्ट में हीट भी प्रोड्यूस होती है और उसकी वजह से लिपिड्स को मेल्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है केमिकल डाइजेशन। बेसिकली इसमें गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट किया जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो करते हैं गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट, और वो क्या करता है, उसमें HCl जो है वो किल्स कर देता है बैक्टीरिया को, पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है ये, और फिर पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तब्दील कर देती है। इसके अलावा जो म्यूकस होता है वो इनर वॉल जो होती है उसके इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, ताकि HCl जो है वो किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचा सके। और टाइम इन स्टमक, इसके बाद मैंने बताया कि तकरीबन 3 से 4 घंटे जो है वो खुराक मैदे के अंदर रहती है। आखिरकार मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन के बाद ये सूप लाइक मिक्सचर में तब्दील होती है, जिसे काइम कहा जाता है, और फिर इस काइम को आहिस्ता आहिस्ता पाइलोरिक स्फिंक्टर के जरिए भेजा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर।